कि अगर कोई अखबार छाप रहा है तो भी वो ज़कात की रकम से छाप रहा है, कोई किताब छाप रहा है तो वो भी ज़कात की रकम से छाप रहा है। इसी तरीके से कोई कुछ काम कर रहा है तो भी भाई ज़कात तो गरीबों का हक था। और हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत के खात्मे के लिए उलमाए किराम ने बस इतनी इजाजत दी थी कि तालीम के नाम पे खर्चा करो। अब तो मस्जिद भी बन रही है तो ज़कात के पैसों से ही लोग बना रहे हैं उसको, अखबार भी छापना, तो गरीबों को कब मिलेगा ये? मदारिस में देने की बात है तो चलें, उस पर तो कोई बात नहीं, हम अपने उलमा के पीछे, हम उस पर कोई बात नहीं करते, हम अपने उलमा की कभी मुखालफत नहीं कर सकते। लेकिन छोटे छोटे काम जो यूं भी हो सकते थे उसमें भी लोगों ने ज़कात को, बल्कि तो अब तो कुछ लोग ऐसे भी हो गए कि जो ज़कात वसूल करके खुद ही खा जाते हैं, गरीबों के हाथ में कब पहुंचे? यही ज़कात थी जो गुर्बत दूर कर सकती, यही फितरा था जो गुर्बत दूर कर सकता, वो भी चला गया, गरीबों का हक वो भी छीन लिया गया। बहरहाल अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी हैं नाखुश, मैं ज़ैर हला हल को कभी कह न सका कम। मैं एक मशवरा आपको देता हूं, हो सके तो ज़कात इस तरह से निकालिए, अपनी ज़कात के 3 हिस्से कर दीजिए। एक हिस्सा आप अपने गरीब रिश्तेदारों को दीजिए, एक हिस्सा आप अपने गरीब रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को दीजिए, एक हिस्सा आप मदारिस में दे दीजिए और एक हिस्सा आम मुसलमानों के दरमियान तकसीम कर दीजिए। इससे ये होगा कि आम मुसलमानों का भी भला हो जाएगा, मदारिस भी चलते रहेंगे और आपके रिश्तेदार और दोस्तों का भी भला हो। ये मशवरा है, आप कबूल भी कर सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल बिल्कुल मुसलमानों को ज़कात से महरूम कर देना और गरीबों को महरूम कर देना, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, इसलिए कि इससे ईमान भी खतरे में जा रहा है गुर्बत की वजह से। गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचा। हालांकि मैं नहीं समझता कि मेरी तरह कोई आपको मशवरा देगा जबकि वो खुद कोई मदरसा चलाता हो। मेरी तरह जो होगा तो ये कहेंगे सब हम ही को दे दो, लेकिन याद रखिए हमें ये हुक्म दिया गया कि जो सच्ची बात लगे उसको पहुंचा दो। एक मशवरा है, मैं कोई फर्ज वाजिब नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है मदारिस भी चलते रहे, आम मोमिनीन को भी मिलता रहे। और ये मैं अपने मालेगांव लेवल की बात कर रहा हूँ, बाकी पूरे हिंदुस्तान लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। और बल्कि मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि आप अपनी जब ज़कात दिया करें तो आप जिन उलमा के करीब हो उनके मशवरे से दें, जिन मशाइख के करीब हो जो सही रहनुमाई कर सकते उनके मशवरे से दिया। बल्कि ये तरीका भी रहा है। पहले तो महबूब इलाही सरकार का एक मुरीद था, उसने सोचा पीर और मुर्शिद के हाथ से ज़कात अदा हो जाए तो कबूल होगी, तो पूरी ज़कात लेके महबूब इलाही सरकार के पास आया। महबूब इलाही ने उसको हाथ में भी नहीं लिया, फरमाया बेटा खानका के बाहर जो पहला बंदा नजर आए उसको ये ज़कात दे दो। तो महबूब इलाही के बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार मुरीद थे, वो मिले तो उनको दे दिया। खुशी खुशी आया कि मेरी ज़कात बड़े सही आदमी तक पहुंची, नेक मुत्तकी परहेजगार तक पहुंची। दूसरे के मुंह में भी पानी आ गया, इसकी ज़कात इतनी जबरदस्त जगह पहुंची तो मेरी भी पहुंचे। तो फिर उसने भी ले आया, सरकार मेरी भी अदा फरमा दे। तो आपने फरमाया जाओ पहले जो खानका के बाहर दिखे उसको दे देना। अब बाहर देखा तो एक शराबी डोलते डोलते आ रहा था, लेकिन पीर का हुक्म था देना पड़ा, लेकिन मुंह उतर गया। उसकी तो इतनी अच्छी जगह गई और मेरी इतनी खराब जगह, अब इससे शराब पिएगा नशा करेगा। मुर्शिद के पास कहता हजरत ये क्या हो गया? मुस्कुरा कहते बेटा ना तेरा कसूर है ना मेरा कसूर है, जिसने जैसा कमाया वैसी जगह पहुंच गया। अल्लाह है, जिसने जैसी कमाया वैसी जगह पर। ये हालात होते हैं। तो बहरहाल गुफ्तगू में समेट रहा था, और ये कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला, आपने फरमाया कि किसान से कहा, एक मामूली किसान। एक बात मैं आपको कहूँ, आज तो अल्लाह किसी को इज्जत दे देता है, कोई अच्छा मुकर्रिर हो जाए, कोई अच्छा नातखा हो जाए, कोई अच्छा कारपोरेटर हो जाए, इज्जत वाला हो जाए, वो लोगों से मिलता भी नहीं मिलता, उसको मुसाफा भी नहीं करना है, लोगों का ख्याल करना तो दूर की बात। ये बात याद रखिए, इंसान को हमेशा ये समझना चाहिए कि मैं इंसान हूं। जिस दिन आपने अपने आप को इंसान समझना छोड़ दिया, उस दिन आपके जवाल के दिन शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें बंद होने से पहले पहले तक हर अमीर गरीब से मुलाकात की है। हुजूर अलैहिस्सलाम पीर के दिन रबीउल अव्वल के महीने में
जिस दिन दुनिया से रुखसत हुए हैं उस दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस दिन तक लोगों से हुजूर राब्ते में रहे हैं। कभी या तो डायरेक्ट मिलके और कभी तो ऐसा कि मस्जिद भरी है, पर्दा हटाते हैं और सबको दीदार अता करते हैं। हमारा हाल ये कि थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है तो इंसान की कदर करनी छोड़ दे। इतने बड़े गरीब नवाज, इतना आला नस्ब, मैंने आपके सामने नस्बनामा पढ़ा, हालांकि तारीख की अलग अलग किताबों में नस्बनामे में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने जो करीबी नस्बनामा मिला आपके सामने पढ़ के सुनाया। हसनी हुसैनी सैयद है, इतने बड़े आलिम है कि उस दौर में शेखुल इस्लाम कहलाते हैं। 3 साल तक मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर हदीस का दर्स दिया। ये बात भी आप याद रखें, अल्लाह अनपढ़ और जाहिलों को विलायत नहीं देता, अल्लाह हमेशा अहले इल्म को विलायत देता है। क्योंकि जाहिलों को जब तुम अपनी बेटियां नहीं देते तो अल्लाह जाहिलों को विलायत कैसे देगा। इससे मुसलमानों को चाहिए कि वो इल्म की तरफ पेशरफ्त करें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं, इल्म पढ़ाएं। ये पूरे मोहल्ले वालों से जो मेरे आए, मेरी गुजारिश है कि आज इल्म के मामले में भी हम कोसों दूर हैं। हमारे बच्चों को भी कुरान पढ़ना नहीं आता, हमें भी कुरान पढ़ना नहीं आता, वुजू करना भी नहीं आता, नमाज पढ़ना भी नहीं आता। इतना बड़ा मदरसा मोहल्ले में है, यहाँ अपने बच्चों को भेजना चाहिए? नहीं भेजते। तालीम दिलाना चाहिए, नहीं दिलाते। बल्कि मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, हर मुसलमान ये तय कर ले कि हमारे घर में कम से कम एक हाफिज कुरान और एक आलिम दीन तो होना चाहिए। पहले हमारे मालेगांव में एक फिक्र थी, एक लड़के को घर में टेलर बना दो, एक के कपड़े वो सभी सिल लेगा। बहुत अच्छी फिक्र थी कि पैसे नहीं जाएंगे ना टेलर के पास। मैं तो कहता हूं एक बच्चे को आलिम बना दो, पूरे खानदान को अकेला ही जन्नत में लेकर चले बनाओ। टेलर के पैसे बचाने की फिक्र है, जन्नत में जाने की फिक्र क्यों नहीं है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपनी कई पुश्तों को वो जन्नत में ले जाएगा, उसके बाप के सर पे नूर का ताज होगा। क्यों नहीं बनाते? बनाओ। लेकिन मैं ये नहीं कहता आपसे कि आलिम बनाने के बाद वो जामिया कादरिया में ही पढ़ाए, आलिम बनने के बाद वो जामियातुर रज़ा में ही पढ़ाए, ये कोई जरूरी नहीं है। आलिम बनने के बाद वो तो डॉक्टर भी बन सकता है, आलिम बनने के बाद वो टीचर भी बन सकता है, आलिम बनने के बाद वो ताजिर भी बन सकता है, सीमेंट की दुकान भी चला सकता है, किराना दुकान भी चला सकता है। वो कहा क्यों? मैंने कहा जब आलिमे माकाना वमा यकून माले तिजारत लेकर के मुल्क शाम तक जा सकते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम तिजारत नहीं कर सकते? सुभान अल्लाह, कर सकते। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने किया ही ऐसा। फजल खैराबादी अच्छे आलिम भी थे और हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अदालत के जज भी थे। इतना बड़ा जज जोहर से पहले तक के फैसले करते थे, जोहर की अजान होती थी तो कोर्ट छोड़कर आकर के वही इमाम साहब नमाज पढ़ा। सुभान अल्लाह। औरंगजेब आलमगीर का नाम सुना है, पूरा साल तख्त पे बैठ के हुकूमत करता था, और जब रमजान शरीफ आता था तो दिल्ली की जामा मस्जिद में औरंगजेब तरावी सुनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्तेफाक से बड़ा मशहूर वाकया भी है, औरंगजेब तरावी सुना रहे थे। तरावी सुनाने के दरमियान अब औरंगजेब तरावी सुनाए, भाई पीर साहब तरावी सुनाए तो कोई लुकमा देने की हिम्मत नहीं करता। इमाम साहब का अपना रोब होता है, कौन देगा? अगर छोटा मोटा इमाम हो हाफिज मसूद की तरह बेचारा, तो उसको 2-4 लुकमे लोग दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा पोजीशन वाला इमाम हो जिसके 4-6 मुरीद हो तो उसको कोई लुकमा देने की हिम्मत नहीं करता है। अरे तरावी के बाद कोई पिटवा ना दे मुझे, ये तो बादशाह को कौन लुकमा देगा भाई? बादशाह हाफिज मकसूद जैसे लोग हो थोड़े से दबंग, कौन लुकमा देगा इन लोगों को? बोले कि नमाज के बाद धमकी ना आ जाए कहीं, खाइंदा लुकमा नहीं देना। अरे भाई ऐसे लोग नहीं है, लेकिन मैं एक मिसाल के जरिए से, अपने लोगों की मिसाल इसलिए देनी पड़ती है कि दूसरे लोग बुरा मान जाए। 12 औरंगजेब को कौन लुकमा देगा भाई? किसी ने पूरी जिंदगी उसको लुकमा नहीं दिया, लेकिन एक दिन लुकमा आ गया पीछे से, औरंगजेब को लुकमा आ गया पीछे से। लुकमा किसको कहते हैं तो ये भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि तरावी तो पढ़ते नहीं हो ना ज्यादातर, तो ये भी नहीं पता है कि लुकमा किसे कहते हैं। घर जाके ये नहीं सोचे कि नमाज में औरंगजेब को किसी ने लुकमा दिया तो रोटी पे बोटी रख करके तो नहीं दे दी, ऐसा मत समझो। लुकमे का मतलब होता है इमाम अगर भूल रहा हो या गलत पढ़ रहा हो तो उसको पीछे से बताया जाता है कि ये सही है इस तरह, और वो यानी कुछ और नहीं कहा जाता। समझ लो अगर आयत सही नहीं पढ़ रहा हो तो आयत पढ़ दी जाती है, कुछ गलती कर रहा हो तो जोर से सुबहान अल्लाह कह दिया जाता है, इसको लुकमा देना के। औरंगजेब को लुकमा लगा, लेकिन औरंगजेब ने लुकमा लिया नहीं।
औरंगजेब को लुकमा लगा, उन्होंने लुकमा लिया नहीं, वैसी नमाज पढ़ाई। और नमाज पढ़ाने के बाद खड़े हो गए मुसल्ले पे और कहा किस गुस्ताख ने बेअदबी की मुझे लुकमा देने की, जबकि मैं सही पढ़ रहा था। एक अल्लाह के वली थे उस महफिल में जिसे दुनिया मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी कहते, बहुत बड़े वली हैं। हजरत मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी खड़े हुए और फरमाया फकीर ने आपको लुकमा दिया है, आप गलत पढ़ रहे थे। कहा मैं सही पढ़ रहा था। अब बताएं, एक गुदड़ी पोश जिसे कोई नहीं जानता वो कहे कि मैंने सही कहा, और औरंगजेब कहे नहीं मैंने सही पढ़ा। तो किसी ने कहा भाई बादशाह को लुकमा दे दिया। कहा भाई एक काम करो, अब यहां बादशाह और फकीर की बात खत्म, नुस्खे ले आओ। कुरान लिखा हुआ है ना, उसी को लेकर आके चेक करो। खुदा की शान, 7 नुस्खे लाए गए तो 4 नुस्खे औरंगजेब की तायीद कर रहे थे और 3 नुस्खे मुहिब्बुल्लाह साहब की तायीद कर रहे थे। लेकिन इख्तिलाफ तो हो गया क्योंकि उस दौर में प्रेस नहीं था ना, हाथ से लिखा जाता था, कातिब की गलती थी और गलत दर गलत तहरीर हो रहा था। 4 नुस्खे जामा मस्जिद में औरंगजेब की तायीद में, 3 नुस्खे मुहिब्बुल्लाह साहब की तायीद में। जब औरंगजेब ने कहा देख लिया ना, 4 मेरी तायीद कर रहे हैं, 3 आपकी कर रहे हैं। हजरत मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो गुदड़ी ओढ़े हुए थे वो डाल दिया औरंगजेब के सर पे। औरंगजेब कदम चूम कर कहते हैं आप सही कह रहे थे, मैं गलत पढ़ रहा। लोगों ने कहा वो कैसे? तो कहा वो इस तरह, जब इनकी गुदड़ी मेरे सर पे आई तो पर्दे हट गए और लौहे महफूज का लिखा हुआ कुरान मेरी निगाहों के सामने आ गया। तो ये जैसा कह रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सही है और ये कातिब की गलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान, यार औलिया अल्लाह यूं होते हैं भाइयों। तो बात दूर निकली, बात को समेटते हुए बात अब खत्म की जाए। अपने बच्चों को तालीम दो। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज के पास किसान आके कहता है हुजूर टैक्स ज्यादा लग गया, माफी करवा दे। गरीब नवाज उसके साथ चलकर दिल्ली तक गए क्योंकि उन्होंने हदीस पाक सुन रखी थी, किसी मुसीबत ज़दा के साथ चल कर जाना, सिर्फ चल कर जाना, हर कदम के बदले में मस्जिद नबवी शरीफ में 2 साल के एतिकाफ से ज्यादा सवाब दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कदम चलना किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर करने के लिए, मस्जिद नबवी में 2 साल के एतिकाफ से ज्यादा अजर है। आप पैदल चल के गए दिल्ली तक, दिल्ली पहुंचे तो कोहराम मच गया। बादशाह भी दिल्ली के बाहर और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी दिल्ली के बाहर कदम चूम रहे। हुजूर आप बगैर इत्तिला आ गए। तो मैं काम था तो आ गए। कहा क्या काम था? कहा ये किसान है, इस पे तेरे नुमाइंदों ने टैक्स से ज्यादा लगा दिया है, मैं चाहता हूं कि वो माफ हो जाए। तो कहा सरकार अगर आप यूं भी कह देते ना तो लिख के भेज देते तो भी मैं माफ कर देता, और सिर्फ माफ न करता, आप जमीन और जायदाद उसको वक्फ कर देता, आप किसी को सिफारशी बनाकर भेज देते तो भी मैं कर देता। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया मुझे यकीन था शमसुद्दीन तुम बड़े नेक आदमी। शमसुद्दीन इतना नेक आदमी कि जिसकी कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई, जिसकी कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई, जिसकी कभी इशा से पहले की 4 सुन्नत फौत नहीं हुई, जिसकी कभी असर से पहले की 4 सुन्नत फौत नहीं हुई। कितना नेक आदमी, जिसने अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी 4 औरतों के अलावा 5वीं किसी औरत पर जानबूझकर कसदन नजर नहीं डाली। वो आदमी शमसुद्दीन अल्तमश, ये ऐसी हस्ती। तो गरीब नवाज ने फरमाया मैं जानता था तू है बड़ा नेक और तू मेरी बात नहीं काटेगा मुझे पता है, लेकिन मैं सिफारिश कर देता तो भी काम हो जाता, तहरीर भेज देता तो भी काम हो जाता, लेकिन कदम कदम पर इसके साथ जो मैं चल के आया हूं वो हर कदम पर 2 साल मस्जिद नबवी में एतिकाफ का सवाब कहाँ जाता। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है जिसने किसी का दिल खुश कर दिया अल्लाह तबारक व ताला उसकी मगफिरत कर देता है और उससे राजी हो जाता है। मैं इसका दिल खुश करने के लिए इसके साथ साथ चलता रहा। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका था, ये वलियों का तरीका था, लेकिन हमें ये सब कुछ भी नहीं पता है। हम सिर्फ वलियों को चादर, घाघर, उर्स, लंगर की हद तक जानते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं जानते अल्लाह वालों को, वलियों को। मेरी गुजारिश है वलियों की सीरत पढ़ो,
उनकी जिंदगी देखो, उनकी जिंदगी में क्या चीजें हैं। 70 साल तक गरीब नवाज, 70 साल तक कभी बिस्तर को पीठ नहीं लगाई, जागते थे, अल्लाह की इबादत करते। आपका हुजरा जहां आजकल आपका मजार बनाए, उसी हुजरे में रात तो दिन इबादत में मसरूफ रहते थे। बल्कि जब आप दुनिया से जाने लगे तो आपने रजब का चांद दिखने से ही अपना हुजरा बंद कर लिया था, किसी से नहीं मिला। फिर एक रजब के बाद आप किसी से मुलाकात नहीं की, रात दिन अल्लाह के जिक्र की आवाज आती थी, जिक्र जिक्र जिक्र। जब जिक्र की आवाज आना बंद हो गई हुजरे से, तो लोगों ने हुजरे को का दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा जो वो तोड़ दिया गया। जब तोड़ा तो सरकार गरीब नवाज जो वो विसाल हो चुका था, और आपकी पेशानी पर नूर के कलम से लिखा था, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से चला गया। सूफिया कहते हैं कि जिस दिन सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला दुनिया से गए हैं, ख्वाब में बड़े बड़े वलियों ने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमेर शरीफ की गलियों में चल रहे हैं। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप अजमेर की गलियों में चल रहे हैं? फरमाया, हाँ, मेरे बेटे मोइनुद्दीन को मैं लेने आया हूँ। जिनके रुतबे इतने बुलंद होते हैं, उनकी ये शान होती है। सरकार गरीब नवाज उस बुजुर्ग का नाम है कि हर दिन रोजा रखा, और 3 दिन के बाद 3 लुक़मे खाते थे, और कभी 7 दिन के बाद 3 लुक़मे खाते थे। ये उनकी शान थी, ये उनका हाल था। मर्तबे जिसको भी मिले इबादत की वजह से मिले, मर्तबे जिसको भी मिले तिलावत की वजह से मिले, मर्तबे जिसको भी मिले खिदमत खल्क की वजह से मिले। आज हम इबादत से भी दूर हैं, तिलावत से भी दूर हैं, खिदमत खल्क से भी दूर हैं। हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला की खिदमत खल्क का आलम यह था। बात आखिरी करने जा रहा था, बात निकल आई। एक शख्स था जो सब्जवार का हाकिम था, हाकिम सब्जवार था। वो मुसलमान यानी इस एतबार से कि वो कलेमा पढ़ता था, लेकिन सहाबे किराम के हवाले से उसका अच्छा नजरिया न था। कलेमा तो पढ़ता था, लेकिन सहाबा के लिए उसके नजरियात अच्छे न थे। उसका नाम था यादगार मोहम्मद, सब्जवार का बहुत बड़ा हाकिम। और अहले सुन्नत से उसके दिल में कुछ एतिकाद न था। हुजूर गरीब नवाज जब सफर करते करते सब्जवार आए, तो सब्जवार आने के बाद आपने उसी के बाग में क़याम फरमाया, उसके बाग में। तो मुरीदीन ने कहा, हज़रत जो यहाँ का हाकिम है वो अहले सुन्नत से बदगुमान है, और सहाबा के लिए उसके नजरियात कुछ अच्छे नहीं है, इसलिए आपको यहाँ देखेगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा। चूंकि गरीब नवाज का ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से था, और वो सहाबा का मुनकिर था, यानी राफजियत की तरफ माइल था, ये कह सकते हैं। आजकल लोगों को भी असहाब से कुछ बदगुमानी है, सहाबा से बदगुमानी। वो पता नहीं किस किस की बातें सुनकर सहाबा से बदगुमान है, और कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं सिर्फ लोगों को इतना कहना चाहता हूं कि सहाबा किराम वो हैं जिनके घोड़ों की टापों की धूल की कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई, वल आदियाती दबहन फल मोरियाती कदहा। ये किसके लिए? महबूब के पीछे ये जो इन्होंने घोड़े दौड़ाए ना, उन घोड़ों की टापों पे जो धूल आती थी, उन धूल की कसम भी कुरान ने उठाई है। तो जिसके घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान उठाता है, उन सहाबा के बारे में लोगों की हिम्मत कैसे होती है बक बक करने की, जिन्होंने रसूलुल्लाह के लिए भूखे पेट रहना गवारा किया, मक्कतुल मुकर्रमा जैसा वतन छोड़ना गवारा किया, जान माल सब कुछ कुर्बान किया सहाबा पर। और लोग सहाबा के लिए हल्की बातें करते हैं, हल्के जुमले। ये अहले सुन्नत नहीं है, ये इस्लामी फिक्र नहीं है। हम लोग तो आज हाल लोगों का यह कि फजर की नमाज में पूरी पूरी जिंदगी कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखते, और जिन्होंने अपने बेटे कटा दिए, बीवियों को बेवा कर दिया, पूरा पूरा घर लुटा दिया दीन के नाम पे, उन लोगों के बारे में ऐसे लोग बात करते हैं जिन्हें गुस्ल और वुजू का तरीका भी नहीं आता, जो सीधे तौर पर नामे यजीद नहीं ले सकते, वो यजीद को भी यजीद कहते हैं, वो सहाबा किराम पे बातें करते। गौर तो कीजिए हालात क्या है। बहरहाल इतना याद रखना, हदीस पाक में आया जो सहाबा को बुरा कहेगा
अल्लाह की भी लानत उस पर, रसूलों की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, सारे इंसानों की उस पर लानत है। बेशक। अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करता है ना उसका नफल कबूल करता है। बेशक बेशक। और हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदी अच्छे मियां महरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो इस तरह इशारा देते हैं कि सहाबा का गुस्ताख कब्र में जाने के बाद उसका मुंह सूअर की खिंजीर की तरह होता है। अल्लाह अकबर। इसलिए बहुत एहतियात से काम लीजिए, किसी को भी सुन करके अपने बुजुर्गों के रास्ते से हटने की जरूरत नहीं है। बहरहाल तो यादगार मोहम्मद के बारे में यह था कि वो सहाबा के बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। गरीब नवाज उसी के बाग में रुक गए, बाग में रुके तो वो आया तो देख करके आपको उसने मुंह टेढ़ा किया और गरीब नवाज से उसने कुछ बातें करने की कोशिश की। गरीब नवाज सरकार ने जो खाना खा रहे थे उस लड़ने झगड़ने की बात करने वाले के मुंह में सिर्फ एक लुकमा डाल दिया। एक लुकमा क्या उसके मुंह में गया गरीब नवाज के हाथों से, वो बेहोश हो गया और जब होश में आया तो उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। गरीब नवाज का मोतकीद हो गया, गरीब नवाज ने उसको मुरीद भी किया, उसने पूरी हुकूमत सल्तनत सब छोड़ दी, गरीब नवाज के साथ हो गया। बाद में फिर अल्लाह ने उस बंदे को मुकाम विलायत अता किया।